बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की सुपर स्पेशल वीडियो में एरीज बुर्ज हमल के हवाले से हम बात करेंगे मेगा ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम एक टर्म आपके सामने पेश कर रहे हैं, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस। बड़ी बड़ी धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से, यानी एक ऐसी तब्दीली जो 3 बड़ी तब्दीलियों को जन्म देने जा रही है। ये बड़ा बदलाव होकर ही रहेगा। पिछले 1 साल की तमाम परेशानियों को धमाके से उड़ाने के लिए ये 3 सैयारे आ गए हैं। एरीज के लिए मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से हम कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये एक ऐसा बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज, बड़ा मेगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बहुत बड़ी तब्दीली होगी जो पिछले 1 साल से पेश आपको जितनी मुश्किलात थी, जो परेशानियां थी, जो तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे निजात का मिलना, इसमें कमी का होना, ऐसा सब कुछ देखेंगे। 3 बड़े सैयारों का जो गोचर है ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। जैसे आप जानते हैं, फर्स्ट को आपके धन भाव यानी कि एरीज के हवाले से चूंकि हम बात करें, इनके धन भाव में गोचर कर चुके हैं। इनके पैसे घर में, इनके सेकंड हाउस में, इनकी दौलत के घर में भरपूर फायदा होना लाजमी है, क्योंकि पैसे के घर में दौलत, शोहरत, इज्जत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसमें इजाफा होना इनके लिए मुमकिन बनेगा। और ये गोचर बड़ा लंबे अरसे का गोचर या ट्रांजिट है जो बड़ी मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को जन्म देगा। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इस एक परिवर्तन, एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन से 3 मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, 3 बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे जो बहुत कुछ बदल कर रख देंगे। सबसे बड़ी तब्दीली ये रहेगी कि शनि यानी सैटर्न का जो इफेक्ट पड़ रहा था, जो काफी हद तक जो गुरु यानी जुपिटर को काम से रोक रहा था, बृहस्पति को काम से रोक रहा था, उसके ऊपर से शनि की दृष्टि का हट जाना, ये काफी हद तक मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का जो है वो बनेगा। यानी मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे। यहाँ पर केतु और गुरु का भी मिलकर भरपूर तरीके से आपका फायदा देना बनता है। ये भी एक बड़ा योग, सदाष्टक योग आपके ऊपर बना था। जो बड़ी बड़ी मुश्किलात, जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही थी पिछले 1 साल से, उसका खात्मा हो जाना, ये भी बड़ा मुबारक रहेगा तमाम एरीज के लिए। और सबसे बड़ी बात कि शनि की नजर काट जाना गुरु के ऊपर से, ये भरपूर तरीके से गुरु को स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना, हर लिहाज से नवाजिशात की भरमार, किस्मत का आपकी फेवर में होना। किस्मत का जब फेवर में होना होता है तो आप कोई भी फैसला करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप कोई भी प्लानिंग करो, आपको कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो कामयाबियों का दौर का इब्तिदा हो जाना, इस तरह आप कह सकते हैं कि इसमें कामयाबियां मिलना, आपके फैसलों में कामयाबियां मिलना, ऐसा कुछ शुरू हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तीसरी बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, तो गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टियां, यानी हम बात करें शनि की 10वीं दृष्टि, शनि की 10वीं नजर, और गुरु यानी जुपिटर की 7वीं नजर, दोनों का कंबाइन होके पड़ना, यानी 8 नंबर के घर, यानी 8वें घर के अंदर इसकी दृष्टि पड़ना भरपूर तरीके से 8वें घर को एक्टिवेट करेगा। 8वां घर किस चीज का है? एरीज तमाम जानते हैं कि 8वां घर आपके बड़ी परिवर्तन का, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। और बड़े परिवर्तन का मतलब है बड़े बड़े चेंजेस का आना, तमाम मामलात जिंदगी का उरूज पर जाना। हर जो मुश्किलात चिमटी हुई थी बिल्कुल और बुरी तरह से आपको परेशान किए हुए थे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में आप थे, उससे बाहर आना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अकल्ट साइंसेस सीखते हो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या कोई भी पामिस्ट्री वगैरह, तो इसके अंदर भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बनेंगे। और उसके अलावा अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी काम करते हो, उसमें भरपूर पैसे कमाने के जराए आपके बनते चले जाएंगे। और आपके लिए कंफर्मेशन इसलिए भी है क्योंकि शनि की दृष्टि का 8वें घर पे पड़ना और गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि का 8वें घर पे पड़ना बड़े परिवर्तन यानी मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को दावत दे रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप तमाम एरीज देखोगे। माजी में बनते हुए काम का बिगड़ जाना, काम का हाथ से निकल जाना या नाकामियां होना, ये सब इसी वजह से था कि शनि की दृष्टि ये गुरु के ऊपर पड़ रही थी। शनि 2.5 साल का स्पैन लेके किसी ज़ोडिक साइन में आता है, जबकि गुरु का जो टोटल स्पैन होता है 1 साल का होता है। तो जितनी तेजी से गुरु आपको नवाज रहा था, यानी जुपिटर की नवाजिशात जो आप पे बनी रही थी, उस पर रुकावट का आना, आप तक वो फायदा ना पहुंच पाने, क्योंकि शनि की दृष्टि इस पे पड़ रही थी। अब चूंकि शनि की दृष्टि हट जाएगी तो पूरी तरह से वही पावर्स दोबारा रिवाइव होंगे, यानी यूं कह लें कि उन पावर्स का दोबारा आपको मिलना,
और फिर तेजी से आगे की तरफ बढ़ना, तेजी से कामयाबियों की तरफ बढ़ना, इज्जत दौलत शौहरत और कामयाबियों का जो तूफान रुक गया था उसका दोबारा से आपकी जिंदगी में आना, ये बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का बाइस बनेंगे। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? 1 मई को जब आपके धन भाव, आपकी दौलत के घर में, आपके सेकंड हाउस में ये ट्रांसफर हो चुके हैं, तो ये इससे पहले फर्स्ट हाउस में थे और फर्स्ट हाउस से जब सेकंड हाउस में आए, यानी आपके धन दौलत, आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टी के घर में, तो यहाँ आते ही ये शनि की कैद से आजाद हो गया। अब वो दृष्टि इन पे नहीं पड़ रही, अब ये टोटली पावरफुल हो चुके हैं, यानी कि सुपर पावरफुल होना और पावरफुल होके भरपूर तरीके से आपको बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह बनना या आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चेंजेस लाना, ये सब होता आप लोग देखोगे। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है? यहाँ पे ये होने जा रहा है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, आपके विल पावर में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून आपके सर चढ़ के बोलना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, जो फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होंगे, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बड़े धमाके करने वाले हो, यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने वाले हो, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, यानी आपके फैसले रंग लाएंगे। अब कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी, कामयाबियों से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। पिछले 1 साल में सांसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या फिर कोई बीमारी थी, कोई ऐसी बीमारी जिसने बहुत अजाब किया हुआ था, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी के मसले या लीवर के प्रॉब्लम या ऐसा कुछ, तो उसमें राहत का मिलना, उसमें कमी होना या उसका खत्म होना, उसका कंट्रोल होना, ऐसा आप लोग देखोगे। आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपकी सेहत का अच्छा होना, ये सब भी होता आपको नजर आएगा। अब गुरु का फर्स्ट हाउस यानी जुपिटर का फर्स्ट हाउस छोड़ के सेकंड हाउस यानी दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के घर में जाना, इसका मतलब कि ये सब मिलना ही मिलना है। इनके अंदर कुछ ना कुछ इजाफा देखोगे, पैसे में इजाफा, गाड़ी ले सकते हो या प्रॉपर्टी खरीद के उससे भरपूर मुनाफा हासिल करना, ऐसा भी मुमकिन बने। अब मेगा ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी कहानी जो कि बाकी है, यानी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। दूसरा जो सराष्टिक राजयोग या सराष्टिक योग के हवाले से कि इसके खत्म होने की वजह से काफी मुश्किलात आपके ऊपर से टल जाएंगी। इसके अंदर 4 सैयारों को यानी कि राहु केतु को भी इसमें माना गया, इसके अंदर गुरु यानी जुपिटर को भी माना गया और इसके अंदर शनि, सैटर्न को भी माना गया, जिसकी वजह से ये योग पैदा होता है। ये सराष्टक योग क्या होता है? ये ऐसा होता है कि जब फर्स्ट हाउस में गुरु था जुपिटर और 6th हाउस के अंदर केतु था, तो इसकी दृष्टि डायरेक्ट यहाँ पर अपने गुरु के ऊपर पड़ना, जुपिटर के ऊपर पड़ना, इसके पावर्स को कम कर रही थी। एक तो शनि की दृष्टि, ऊपर से केतु का भी इसमें टेक पार्ट करना, ये काफी हद तक स्लो डाउन किए हुए थे जुपिटर को, और जुपिटर के फायदे अब तक नहीं पहुंच रहे थे। अब जबकि गुरु यानी जुपिटर सेकंड हाउस में आ गया आपके धन दौलत के घर में, तो भरपूर फायदे दे सकेंगे क्योंकि यहाँ ये तराष्टक दोष से भी आजाद हो गए। पिछले 1 साल में आपने तजुर्बा किया होगा, एरीज कमेंट्स में बताएंगे, आपके दुश्मनों ने आपको परेशान किया कि नहीं किया? ऑफिस में, जॉब में, कारोबार में, हर जगह दुश्मन, यानी आपके घर के अंदर भी, आपके कारोबार, आपके जॉब में भी परेशान करना, पीठ पीछे आपके बॉसेस से शिकायत लगाना या फिर उनको आपके खिलाफ उकसाना, आपके डिमोशंस की वजह बना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, आपके सैलरी में डिडक्शन करवाना, बहुत परेशान किया। और यहाँ तक कि आपकी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे, आप सोच रहे थे क्या किया जाए, कैसे इनसे जान छुड़ाई जाए। आपकी बीमारियां जो बहुत परेशान किए हुए थे पिछले 1 साल से, बहुत कुछ आपने झेला इसकी दवाओं में, इलाज में, डॉक्टरों की फीसों में। इसके अलावा आपके कर्जे बढ़ना, धड़ाधड़ कर्जों का बढ़ना, एक कर्जा खत्म करने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ जाना, यानी कहीं आमदनी का जरिया समझ नहीं आ रहा था, कर्जे पे कर्जा, कोई शुरू भी काम करते थे तो उसमें नाकामियां, उसमें नुकसान का होना, धोखा होना, इस तरह की चीजें आपने बड़ी फेस की। तो ये चीजें भी इन्हीं चीजों की वजह से हो रही थी। अगर पिछले वक्तों में आपने कोर्ट कचहरी के मामलात को झेला, FIR का कटना, पुलिस केस का होना, जमीनों जायदाद के मसले होना या आप पे कोई ना कोई तोहमत लगाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, इस तरह के मामलात बड़े फेस किए आपने। अब कहानी कुछ ऐसे हो रही क्योंकि ये सेकंड हाउस में गुरु चला गया है, जुपिटर सेकंड हाउस में चला गया है, तो इसकी 5वीं दृष्टि, इसकी 5वीं नजर अब डायरेक्ट छठे घर में बैठे हुए केतु के ऊपर पड़ रही है। अब यहाँ पे 3 किस्म के वार ये करेगा, यानी इसकी 5वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं, जुपिटर की 5वीं दृष्टि 3 चीजों पे हमला करने वाली। पहले तो आपके कर्जे, दूसरा आपकी बीमारियां और तीसरा आपके दुश्मन, इन तीनों को खत्म कर देना। यानी या तो आपके कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे, बीमारियों पे काबू या प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दवाएं सही से लेना जिससे बीमारियों का जोर टूटना जो आपको बड़ा परेशान किए हुए थे, आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में थे, इनका खत्म होना, इनका दूर होना, इनका आपके कंट्रोल में आना, ये मुमकिन बनेगा। यहाँ पे बड़े बड़े चेंजेस अपनी नौकरी, अपने करियर, अपने कारोबार के हवाले से देखने को मिलेगी। बहुत सारी जो कमियां थी
कमजोरियां थी उनका दूर होना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब सबसे बड़ा मेगा ट्रांसफॉर्मेशन तो यही कि 8वां घर आपका एक्टिवेट हो गया, और जहां पर जो दो बड़े सैयारे जो किसी भी ज़ोडिक साइन में बड़े लंबे अरसे यानी 1 साल और 2.5 साल वाले सैयारे, शनि की अगर हम बात करें, गुरु की बात करें, इनकी दृष्टियों का, इनकी नजरों का 8वें घर को एक्टिवेट करना, ये बहुत बड़ा मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का बाइस बनेगा। यानी गुरु की 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर, और शनि की 10वीं दृष्टि, 10वीं नजर, ये दोनों का तबाहकुन इम्पैक्ट, बहुत जबरदस्त धमाकेदार इम्पैक्ट पड़ेगा आपके 8वें घर को एक्टिवेट करने में। अब सबसे बड़ी बात कि 8वां घर आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी है। तो सोचें कि जब इस पे हमला होगा तो इनका क्या होगा। ये खत्म हो जाएंगे, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां आपकी लाइफ से कम होते या दूर होते नजर आएंगे। अब याद रखिएगा, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपका हार्ड वर्क और आपकी किस्मत दोनों का एक्टिवेट होना, यानी आप हार्ड वर्क करोगे, आप थकोगे नहीं, अनथक मेहनत करोगे, विल पावर का बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपकी किस्मत का भरपूर साथ देना और भरपूर तरीके से लंबे अरसे तक साथ देना, ये कुछ भी करोगे, कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया सोचोगे, बैरनमुल्क जाना चाहते हो, वहां कमाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी नहीं मिल रही, उसके लिए कुछ प्रोसेस करना चाहते हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें कामयाबियां मिलने का जो जो कहते हैं ना कि मिकदार है, जो वो तकरीबन 200% से भी ज्यादा होगा। यानी कि कुछ भी करो, कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपकी किस्मत का आपके साथ रहना, आपका हार्ड वर्क करके, मेहनत करके भरपूर रिजल्ट्स का मिलना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे जो गुप्त धन जिसे कहते हैं, छुपा हुआ खजाना, उसका मिलना, या अचानक दौलत का मिलना, ये भी 8वें घर से रिलेट करता है। 8वां घर जब सुपर एक्टिव हो रहा है, क्योंकि दो बड़ी दृष्टियां, बड़ी नजरें, गुरु और जुपिटर की बात करें या हम शनि की बात करें, दोनों की दृष्टियां इस पे पड़ना और भरपूर तरीके से आपके धन दौलत, अचानक दौलत मिलने के योग भी बना रही है। कहीं ना कहीं से पैसा या तो बढ़ के मिलेगा, अपने माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए, या अपने लॉसेस को गेन में कन्वर्ट करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब 8वें घर में जो दो दृष्टियां पड़ रही, कहां से पड़ रही है, एक आपके इनकम भाव, आपके इनकम के घर से पड़ रही है, और दूसरा आपकी दौलत, आपकी धन दौलत के घर से। तो दोनों के अंदर इजाफा होना, धन दौलत में इजाफा होना, आपके इनकम के सोर्सेस में इजाफा होना, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का फायदा होना, आपको रोज कमा के रोज जो खाते एरीज, उनको बरकत का होना, पैसा भरपूर आना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, ये सब मुमकिन बनाएगा। अब याद रखिएगा, अप्रैल 2025 डेडलाइन है, अप्रैल 2025 तक ये सब होता देखोगे। किस्मत का भरपूर साथ, दौलत का भरपूर साथ, किस्मत के अलावा आपके जो इनकम का भरपूर साथ, आपके इनकम का बढ़ना, आपकी दौलत का बढ़ना, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, हर किस्म का सुख देखना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से निजात का मिलना। सबसे मेन चीज यही है, टेंशन ही इंसान को मार देती है। जब वो जिंदगी से निकल जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारियां जिससे आप परेशान हो, उससे निजात मिलना, उसमें कमी आना, कर्जे कम करते हुए, खत्म करते हुए नजर आना, दुश्मन जो परेशान किए हुए थे उनसे निजात मिलना, ऐसा मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिक साइन इस टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके। बाकी जैसे कि आप सब जानते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त के हवाले से भी वीडियोस आ गई हैं, और शनि का वक्री होना, इसके ऊपर भी 137 दिनों के ऊपर वीडियो आ चुकी है, और प्लस ये कि हफ्तावार वीडियो, जो हफ्ते की, इस हफ्ते की वीडियो वो भी आ गई है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।